सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। ए प्रिय सज्जनों, आज हम सत्य पुरुष कबीर की एक आप जितने भी बैठे हैं, जितने भी आप बैठे हैं, उन सबको हम साहिब कबीर के श्लोक का वर्णन करके श्रवण कराते हैं। सुश्रवण करें। सतनाम बंदगी साहिब। साहिब का एक श्लोक है। चंदा चलते न देखा वदतन देखी वेल। चंदा चलते न देखा वदतन देखी वेल। साधु को समरते न देखा ऐसा अद्भुत खेल। ए प्रिय सज्जनों, चंदा कभी चलता नजर नहीं आता है। धीरे 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 समय वर्तमान होता जाता है और चंदा छिप जाता है। ए प्रिय सज्जनों, वो चंदा छुप जाता है कारण कि उसकी बहुत ही मधुर चाल है, बहुत ही धीरे चाल है। मधुरी धीरे चाल चलने से चंदा हमें चलता नजर नहीं आता। ठीक वैसे हम कोई जमीन के अंदर, धरती के अंदर बीज डाल देते हैं। वह बीज निकलकर बाहर जब आता है तो वह चलता, वो वेल है ना, वो बढ़ती हुई हमें नजर नहीं आती है। प्रिय सज्जनों, वह वेल हमें नजर आती नहीं है। वह वेल हमें नजर नहीं आती है। क्यों नजर नहीं आती है? किस कारण नजर नहीं आती है? कि वो धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे वो पौधा और वह बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही जो समझिन है, वह भजन बहुत ही धीरज और ध्यान और बहुत ही प्रतिभाव और बहुत ही धीरज से करते हैं, जिसमें उन्हें हर जगह, हर पदार्थ, हर भाव का उनको पता है और वो उसी जगह का हर वस्तु को जान भी लेता है। भजन है, वाणी है, स्मरण है, शब्द का स्मरण है, गुरु सैन का स्मरण है, गुरु नाम का स्मरण है, निर्बंधन निरकार ईश्वर जो निर्बंधन निरकार है उनका स्मरण है। बहुत ही धीरे 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 किए जाते हैं। वो संत समरता नजर नहीं आता है। क्यों? कि एक जो स्मरण होता है वह स्मरण हमारा श्वास से होता है। ऐसे चार प्रकार के जगत में स्मरण करते हैं। जगत के अंदर चार प्रकार के स्मरण करते हैं। ए प्रिय सज्जनों, कोई माला लेकर स्मरण करता है, कोई रुद्राक्ष बैरखा का स्मरण बनाकर स्मरण करता है। ए प्रिय सज्जनों, कोई श्वास से स्मरण करता है। और कोई ऐसा दीन दयालु है जो होठ, जिभिया, श्वास कुछ नहीं हिलता और कुछ नहीं चलता। वह सब रोक करके और मन से स्मरण जो करता है, उनमें ना तो श्वास चलता है, ना जिभिया चलती है, ना होठ हिलता है। ए प्रिय सज्जनों, वह मन का स्मरण होता है।
वो संत जो श्वासों से और मन से जो स्मरण करता है ना, वो कभी नजर नहीं आता, वो कभी दृष्टि में नहीं आता। ऐसा स्मरण हमारा संत दिन करते हैं। जब आप लोगों ने प्रश्न किया कि गुप्त वस्तु और स्मरण कैसे किया जाए और उसका करने का कारण क्या है, वह आपको हम कहते हैं। ए प्रिय सज्जनों, स्मरण पे जो वाणी की जाती है, भजन गाया जाता, वाणी गाई जाती है, भजन तो नाम सदगुरु देव के स्मरण का ही है, परंतु उसे वाणी कही जाती है। प्रिय सज्जनों, उसे साहिब ने नहीं कहा, और इसी वस्तु को दृढ़ रखा है। श्वास का स्मरण करना चाहिए, जैसे कबीर साहब ने कहा, श्वास का कर स्मरणा और व्यर्थ श्वास मत खोए। जो हमारा दिन के श्वास है 621,000, इनका स्मरण करना चाहिए। श्वास का कर स्मरणा, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जानो इस श्वास का आना हो न होए। ए प्रिय सज्जनों, इसका कारण यह है कि श्वास श्वास पे नाम जपे जाओ, लिए जाओ। एक तो यह स्मरण है, क्योंकि श्वास वाला तो वो कई ठाकुर द्वारे मंदिर में नजर आएगा नहीं, कई पूजा पाठ के स्थल में वो नजर आएगा नहीं, कहीं भी ऐसी पूजा स्थान में वो नजर आता नहीं है। उसका तो एक ही स्थान है, मन शब्द पे टिका हुआ है, ज्ञान पे टिका हुआ है, और श्वास उनकी शब्दों, जितनी बार श्वास लेता है उतना ही बार वह शब्द का स्मरण करता ही रहता है। उसका एक ही ठिकाना है। तब साहिब कहते हैं, तोरे में है बस रहा, तोहरे में ही बस रहा, और निज नाम अस्ताना। तोरे में ही बस रहा, निज नाम अस्ताना, कर बंदगी श्वास श्वास पे। यह शब्द निर्वाणा, ये निर्बंधन निरकार निर्वाणा शब्द है। श्वास श्वास पे स्मरण करना, श्वास श्वास पे भक्ति करना, श्वास श्वास पे गुरु स्मरण करना, श्वास श्वास पे गुरु नाम जपना, श्वास श्वास पे गुरु भजन करना, यही तो है। साहिब की एक बहुत अनुवृत्ति, बहुत ही अगम अपरंपार एक शैन है, जो साहिब ने हमारे लिए छोड़ी है और जगत में दी है। आज वह शैन हमारे इसी पदार्थ को सिद्ध करती है। आप जो कहते हैं ना, तो हम उनका भी वर्णन करेंगे। जो तुमने ये कहा है, आप जो कह रहे हैं, इनके हम वर्णन करेंगे श्लोक के। जो उसकी शयन और वाणी को और उसके गोपत एक महान विवेक रूपी ज्ञान को अगर हम समझ ले, तो हमारा जीवन ही मुक्त कल्याण है, और हम
बंधन से मुक्त हैं, परंतु नहीं, जैसे आपने कह दिया उसके शब्द कहा है, ठीक बिन ठाली ठीकरा और ठाली राखा था, किधर को पैंडा किया और किधर रह गएगा। खाली बर्तन वह बजता है, बहुत बजता है, बहुत बजता है। प्रिय सज्जनों, जब आपस में वह टकरा जाते हैं तो बहुत बजता है, परंतु भरा हुआ बर्तन बजता नहीं है। तो कहते हैं ठीक बन ठाली ठीकरा, वो बजता रहता है, परंतु है तो खाली, उसके अंदर है तो कुछ भी नहीं, उसके अंदर है तो कुछ भी नहीं, वो है खाली। ठीक बन ठाली ठीकरा और ठाली राख्या ठाव, वो ठाव नाम है बर्तनों का। वो फिर खाली रखा हुआ है। क्यों खाली है? कि उसके पास गुरु शब्द नहीं है, गुरु भजन नहीं है, गुरु ज्ञान नहीं है, गुरु वाणी नहीं है, गुरु विवेक नहीं है, गुरु स्मरण नहीं है और सार शब्द की प्राप्ति नहीं है। तो ये सथुले, इनको कहते हैं ठाव और ठीकरा। ये सथुले इनको कहते हैं, क्योंकि उसको कुछ ही वस्तु की प्राप्ति हुई नहीं, तो ठीक बिन ठाली ठीकरा है। कहीं की बात कहीं कह देता है, कहीं की बात कहीं कह देता है, और शुभ और अशुभ को वो समझता नहीं है और अपनी ही मन की वृत्ति से चलता है। और कोई कह देता है तो उसकी मानता नहीं है, अपनी ही मनमानी करता है। इसको कहते हैं ठीक बिन ठाली ठीकरा, ठाली राख्या ठाव। फिर कहते हैं किधर को पैंडा किया और किधर रह गएगा। हमें जाना थे सत्पुरुष के देश, निर्बंधन निराकार के देश, अविगत अविचल के देश, अवचल अविगत के देश जाना है और परम तत्व में लीन होना है। हमें तो वहां जाना है और हम चल पड़े कहीं और। तब साहब कहते हैं ठीक बिन ठाली ठीकरा, ठाली राख्या ठाव, किधर को पैंडा किया और किधर एक एक गांव। हमें जाना कहाँ था और हम किस तरफ निकल पड़े। और ये जो हमारा सथुल है, इसके नाम का है ठीक बिन ठाली ठीकरा। ये जो हमारा ठीकरा सथुल है, जो है बर्तन है ना, ये बर्तन हमारा कोई चीज इसमें है नहीं तो ठाली है, वो बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ है नहीं तो खाली, तो वो बजता ही रहता है। ये प्रिय सज्जनों, और दूसरे श्लोक के हम जो तुमने कहा था आपने, हम इनके वर्णन करते हैं। ये प्रिय सज्जनों, आपके श्लोक के भी वर्णन करते हैं। नाम न जाने गांव का और बिन जाना किस जाए। नाम न जाने गांव का, यही कहा था ना आपने, यही कहा था। नाम न जाने गांव का और बिन जाना किथ जाए, चलते चलते युग भये और पाव कोष में गांव। ये प्रिय सज्जनों, नाम न जाने गांव का, जब वो गुरु के चरण गया ही नहीं है, गुरु बंदगी नहीं की है, गुरु स्मरण नहीं किया है, सदगुरु का उद्देश्य ही नहीं लिया है, और गुरु तो सत्संग तो कभी उन्होंने नजरे और अपने श्रवण से सुनी नहीं है, और गुरु संतों का दर्शन इन नेत्रों से किया ही नहीं है, और मुख से कभी वह शब्द का उच्चारण ही नहीं किया है, तो उसको कैसा पता चला गया कि हम किसी गांव में मुझे जाना है। नाम न जाने गांव का और बिन जाना कित जाए, उसे पता नहीं वो कहां जाएगा, उन्हें पता ही नहीं है वो जाएगा कहां। नाम न जाने गांव का बिन जाना कित जाए, चलते चलते जुग बीत गए और पांव कोस पे गांव। चलते चलते जुग बीत गए, इसका कारण यह है, कहीं जाके एक महीने भर किसी शक्ति की प्राप्ति करने के लिए भटकने लगा, कहीं ठाकुर मंदिर द्वारों में भटकने लगा, कहीं पूजा पाठ की,
कई दो भजन सीख लिए, सतार पे वो वाणी दी सीख ली, वो सतार पे गाने लगे और कहीं जाके उसी ने समझ लो कुछ समय के लिए वो अपने आप को खुद को ही एक महान ब्रह्मचारी समझने लगे और कहीं वो भटकते 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 रहे। आपको तो पता नहीं, लेकिन वो जगत को उपदेश करने लगे। परंतु आपको ही पता नहीं है तो जगत को क्या उपदेश करेगा? क्योंकि साहब ने तो कह दिया कि नाम न जाने गांव का और बिन जाना कित जाए। क्योंकि वो पूर्ण सदगुरु के चरण ही नहीं गए, पूर्ण सदगुरु का उसी ने दर्शन ही नहीं किया और पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति ही नहीं की, तो उस गांव तक जाने के लिए वह पूर्ण वस्तु तो उसे मिल ही नहीं सकती है। ये प्रिय सज्जनों, पूर्ण वस्तु तो उसे मिल ही नहीं सकती है। और कैसे मिलेगी? मिलेगी भी कैसे? क्योंकि पूर्ण सदगुरुदेव की तो प्राप्ति है नहीं। तब कहते हैं नाम न जाने गांव का, क्योंकि उसी गांव का नाम और गांव में ले जाने वाला सदगुरुदेव ही है, उसी देश में ले जाने वाला सदगुरुदेव ही है और उनके बिन वह जा नहीं सकते। नाम न जाने गांव का और बिन जाना कित जाए, चलते चलते युग भये और पांव कोस पे गांव। तब उनको घूमते 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 किसी संत का ऐसा शब्द उसके ऊपर चल गया, ऐसी सहन उसके ऊपर चल गई, ऐसा ज्ञान उनके ऊपर चल गया कि उसका मन जो था ना वह सिद्ध भाव से अपने गुरु के खोज में चल पड़ा। ये हुआ किसी धाम पे जाने का रास्ता। जब उन्होंने देखा कि हमको मिला तो कुछ भी नहीं और हम कहीं और जा रहे हैं, ऐसी सहन सत्संग में जाकर के मिली, नहीं तो मिलती नहीं। किसी संत ने ऐसे, प्रवीण संत सा, उसी संत ने कुछ ऐसा उपदेश कर दिया, वह सुन करके और वो पूर्ण गुरु की खोज में जाने लगा। जब वह पूर्ण गुरु की चरण में जाने लगा तब उसको कुछ वस्तु की प्राप्ति हुई। ए प्रिय सज्जनों, यह बात गुरु बिन जो भक्ति करते हैं ना, उनके लिए यह श्लोक है। नाम न जाने गांव का बिन जाना कित जाए, चलते चलते जुग बीत गया और पाव कोसपुर गए गांव। अरे तेरा नगर तेरा गांव तेरे पास है, उसी गांव का राजा भी तेरे पास है और एक पांव पे, लेकिन एक विख उठाने से, एक पांव उठाने पर ही तेरा गांव है। क्योंकि एक पांव तो तुम्हारा संसार के अंदर है और दूसरा पांव उठाकर रखो दे सीधे सदगुरुदेव के द्वारे जाएंगे। जब पूर्ण सदगुरुदेव के द्वारे जाएंगे तब कबीर साहिब ने कहा है, चलते चलते जुग बीत गए और पांव कोस पे गांव। तेरा सत, तेरा निज चेतन और तेरा ही ईश्वर परम तत्व निराकार निर्बंध संसार के अंदर वहां मत देख, वहां भटको मत। आपका निर्बंधन निराकार आपके पास है। परंतु जब तक सदगुरुदेव की उन्हें प्राप्ति नहीं, गुरु ज्ञान की उससे प्राप्ति नहीं, गुरु शब्द की उससे प्राप्ति नहीं, गुरु साइन की उससे प्राप्ति नहीं है और गुरु विवेक और उनकी प्राप्ति नहीं है, तब तक चलते रहो और गांव तो पांव कोस पे है। तब साहब ने कहा है कि कहीं पैंडा किया, कहीं वो जाने लगा और पांव कोस पे गांव। चलते चलते जुग बीत गए। उसे चलते चलते कितने समय वर्तमान हो गए, लेकिन पूर्ण गुरु उसको मिला नहीं और उसे गांव में कैसे लेके जाए? क्योंकि उसे गांव का नाम और ठाव दोनों का पता नहीं। नाम न जाने गांव का और बिन जाना किस जाए, और वो गुरु बिन वो दे नहीं सकता है। ए प्रिय सज्जनों, गांव का नाम निज धाम जो अविगत अज्ञात पुरुष का देश है, उसको ही कहते हैं। आप का श्लोक, हाँ,
जी। ए प्रिय सज्जनों, हम एक आपको निजमत मत बात कहते हैं। भाई साहब ने पूछा है कि सत क्या है और सतलोक क्या है। ये जो बैठे हैं इन्होंने पूछा है, और सत क्या है और सतलोक क्या है। तो हमें तो शक्ति है नहीं, ये तो शक्ति सर्वे ही शक्ति जितनी है वह सदगुरु देव की है। उनकी वाणी के द्वारे, उनके ज्ञान के द्वारे, उनके वचन के द्वारे, उनके शब्द के द्वारे, उनकी चरण कमल में बैठकर और हम इनके उत्तर करते हैं, सो आपको श्रवण कराते हैं। ए प्रिय सज्जनों, अभी अभी जो मैंने प्रवचन में कहा है, ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, सदगुरु का शब्द, गुरु की वाणी, गुरु का भजन, गुरु का सिमरन। ए प्रिय सज्जनों, ये सर्वे ही सत्य है। ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, ये सर्वे ही सत्य है। और सतलोक क्या है? सतलोक क्या है वो भी आपको बताते हैं। जैसे आपको हमने कहा, गुरुदेव की दया से गुरु की, सदगुरु का शब्द है वह भी सत्य है, गुरु का स्मरण है वह भी सत्य है, गुरु सदगुरु नाम है वह भी सत्य है, गुरु सदगुरुदेव की शयन है वो भी सत्य है, ज्ञान है वह भी सत्य है, विवेक है वह भी सत्य है, वैराग है वह भी सत्य है। ए प्रिय सज्जनों, सौंग शब्द भी सत्य है, सार शब्द भी सत्य है, टिकसार शब्द भी सत्य है, निज नाम शब्द भी सत्य है। सार शब्द, टिकसार शब्द, सौंग शब्द, निज नाम शब्द और सत शब्द, ये हमने जितना ही कुछ बताया ये सारा ही सत्य है। ये सारा ही सत्य है। और इन सत्य के अंदर हम उसी निर्बंधन निराकार का दर्शन करते हैं, और इसी सतलोक में ले जाने वाला एक ही सदगुरुदेव है, और वह भी पूर्ण सर्वे परिपूर्ण जाननहार हो तब, अगर नहीं है तो नहीं। अभी हम सतलोक की बात करते हैं। प्रिय सज्जनों, सतलोक कहीं है ही नहीं, ना आकाश में है ना पाताल में है। सतलोक है तो हम जहां रहते हैं इसी लोक में है। और वो भी सतलोक का कोई गांव या नगर बसा हुआ है नहीं। और जो सतलोक है वह सदगुरुदेव का जो सत्संग है ना, ए प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव की जो सत्संग है उसको ही कहा जाता है सतलोक। सतलोक कहीं किस जगह पे है नहीं। सदगुरुदेव का जो सत्संग है वह सतलोक है। वो क्यों सतलोक है? हमें सदगुरु उपदेश करते हैं, ज्ञान से, विवेक से, विराग से, अर्थ से, यथार्थ से, शास्त्रों की ज्ञाता से और शब्दों से हमें उपदेश करते हैं, उसको ही सतलोक कहा जाता है। यही सतलोक है प्रिय सज्जनों, और कहीं सतलोक है नहीं। जो गुरु का सत्संग है वही सतलोक है। जैसे कबीर साहब ने कहा, सदगुरु सत्संग सतलोक है। सदगुरु सत्संग निज लोक है, वो सतलोक है।
और ताको सुनिए जाए। सत्संग सदगुरु सत्संग सतलोक है, ताको सुनिए जाए। कर सेवा शब्द की, सर्वे कर्म मिट जाए, वही सतलोक है। फिर साहेब जी कहते हैं सदगुरु सत्संग सतलोक है, तामे मिली है वेव। सदगुरु सत्संग सतलोक है, तामे मिली है वेव। कर्म सब ही मिटा दिया और जय जय ही गुरुदेव। जहां बैठकर सदगुरुदेव अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं, वही तो सतलोक है, और कहीं सतलोक है नहीं। ए प्रिय सज्जनों, यही सतलोक है जिसका हमने आपको वर्णन सुनाया है, और कहीं सतलोक है नहीं। जो हमने सदगुरुदेव की दया से आपको बताया है, इसको ही सत वस्तु सत कहते हैं। और गुरु जहाँ सदगुरुदेव बैठ के उपदेश करते हैं, उसको ही सदगुरु सतलोक कहते हैं। जो गुरु की सत्संग है, उसे सदगुरुदेव के मुख से जो शब्द और वचन सुनते हैं, उसको ही सतलोक कहते हैं। ए प्रिय सज्जनों, इसी लोक में जाने से हमारा कर्म बंधन, विकार कर्म, मद लोभ मोह अहंकार, जितना भी विकार कर्म और वृत्तियां हैं, विकार वृत्तियां हैं, वह मिट जाती है और सतपद में हमें लीन कर देता है, और परम धाम की प्राप्ति होती है, और निराकार निर्बंधन का हमें दर्शन कराता है। ए प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।